साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पर। लगातार बहुजन समाज पार्टी की तमाम खबरों को आपके बीच में रख रहे हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। समीक्षा का दौर है, बैठकें चल रही हैं और वहीं पर आज हम बात करेंगे आजमगढ़ की। आजमगढ़ की जिम्मेदारी डॉक्टर इंदु चौधरी देख रही हैं। इंदु चौधरी लगातार एक एक सेक्टर, एक एक बूथ की समीक्षा कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की जो जिम्मेदारी आजमगढ़ से प्रोफेसर इंदु चौधरी जो देख रही हैं, उन्होंने 349 विधानसभा में फूलपुर पवई जो पड़ता है उसमें सेक्टर 353 व 354 की सदस्यता अभियान के तहत बूथ की समीक्षा की। और जब समीक्षा करने पहुंची तो उस बीच बहुजन समाज पार्टी में तमाम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया। और ये ज्वाइनिंग उस आम जनमानस की है जो सिर्फ वोट करता है। जी हाँ, एक तबका ऐसा है जो कहीं ना कहीं सिर्फ वोट पर निर्णय लेता है, जिस पर वो लोगों के बीच में आम चर्चा करता है, एक विचार बनाता है, क्या चल रहा है उस हिसाब से। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी में तमाम लोगों ने ज्वाइनिंग की। इसमें प्रधान भी थे, पूर्व प्रधान थे। कई एक अच्छा वोट बैंक रखते हैं। वो वोट बैंक कहीं ना कहीं कन्वर्टेबल बसपा की ओर होते हुए नजर आया। और नाम सुनकर आप चौंकिएगा नहीं, नाम ऐसे हैं जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी में जो कुछ हो रहा है वो भी चौंका देने वाला है। मौजूदा हालात काफी कुछ बता रहे हैं। तो पार्टी में लगातार जिस तरह से जिम्मेदारी पदाधिकारियों को दी जा रही, उस पर हम आपसे बात भी कर रहे हैं। कई ऐसे अभी जिले हैं, कई ऐसे मंडल हैं जहां पर कहीं ना कहीं अब बदलाव होने की जरूरत है। मगर आजमगढ़ से एक बड़ी खबर आई कि बहुजन समाज पार्टी में जो लोग ज्वाइन किए उनके आप नाम सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ जो जनरल कैटेगरी में खास करके ब्राह्मण समाज की जो संख्या है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आजमगढ़ में जुड़ती नजर आ रही है। कुछ नाम है, हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो को जब हम आपके बीच में एंड करेंगे तो डॉक्टर इंदु चौधरी ने जो बातें कही वो भी हैरान कर देंगे, वो भी हम आपको सुनाएंगे। जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई वो विजुअल्स आपके सामने आएंगे। मगर फिलहाल जो लोग उस कार्यक्रम में मौजूद थे, इस सदस्यता अभियान में बहुजन समाज पार्टी की सदस्य बने हैं, ये भी एक विषय है जहां पर सभी राजनीतिक दल में अपने कद और पद को बढ़ाने के लिए तमाम राजनीतिक दल में जाते हुए नेता दिखाई दे रहे हैं। मगर जो जनता जिनके द्वारा वो नेता तैयार किए गए हैं, जिस जनता ने उन्हें नेता बनाया है, वो जनता अब बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ती दिख रही है। खास करके ये आजमगढ़ की ये रिपोर्ट है। आजमगढ़ से इस कार्यक्रम में मायाराम गौतम, ग्रजलाल बिंद, विक्रम बाबू, सूरज कुमार, रामधनी, मदन राम, विनोद कुमार, रमेश कुमार, जितेंद्र कुमार चौहान, संदीप चौहान, सत्यपाल यादव। और इसके बाद नाम जो सुनिए, जो ब्राह्मण समाज से लोगों ने ज्वाइन किया, वो कृष्ण मोहन पांडे, हरिओम पांडे, आनंद मोहन पांडे, छोटेलाल पांडे और चंदेश पांडे और नीतीश पांडे जैसे तमाम लोगों ने इस बूथ कमेटी बैठक में बहुजन समाज पार्टी की ज्वाइन की। 2 सेक्टर की बैठक थी, 353 और 354, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया। अब सेक्टर की समीक्षा हो रही है और सदस्यता हो रही है। तो बहुजन समाज पार्टी में सदस्य बनने का मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी की कहीं ना कहीं विचारधारा और जो कार्यशैली थी, मतलब एक मॉडल, यूपी का मॉडल अगर कहा जाए, जिस तरह से 2007 से 12 तक सरकार में काम हुए, फिर रोजगार का मामला हो या शिक्षा का मामला हो, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश को डेवलप किया गया,
स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक सड़कें जो तैयार की गई वो कहीं ना कहीं अब बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ता नजर आ रहा है। खास करके इस आजमगढ़ मंडल में ये एक बदलाव देखने को मिल रहा है और लगातार इंदु चौधरी कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की रीति और नीति लोगों के बीच पहुंच सके और लोगों को समझाया जा सके कि बहुजन समाज पार्टी क्यों जरूरी है। वहीं पर भाजपा पर करारा प्रहार करते हुए डॉक्टर इंदु चौधरी दिखी। जिस तरह से 5 किलो राशन की बात करके इस तबके को या आम जनमानस को परेशान किया जा रहा है, उस पर इंदु चौधरी ने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं और देखिए ये विजुअल। और इसके बाद अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आजमगढ़ में किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कितना बड़ा, इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी बहन जी ने निर्देशित किया है कि जब जब हम आपके पास जाएं, स्पेशली ब्राह्मण समुदाय हो, ठाकुर समुदाय हो, यानी कि जो अपर कास्ट हमारे पास जाएं तो उनको बताएं कि ब्राह्मण समाज को बहन जी ने बहुत सम्मान दिया और अब कोई बाटी चोखा खिला के हमारी बहन जी ने बहुजन प्रेरणा स्थल बनाया, उसको नकल करके कोई देश प्रेरणा स्थल बना दे और फिर बगल में खिचड़ी का भोजन लगा दे तो बाटी चोखा लगा दे। तो बहन जी कह रही हैं कि ब्राह्मण समाज बाटी चोखा के फेर में अब आने वाला नहीं है। ब्राह्मण समाज को चाहिए पूरी इज्जत। ये लोग दिखावा करते हैं केवल वोट लेने के लिए, लेकिन हमारी बहन जी के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हमारी बहन जी कहती है कि हाथी मस्तानी चाल चलता है, चलता रहेगा। लोग नकल करें, लोग कुछ भी हाथी के ऊपर पत्थर फेंके, कुछ भी करें, हाथी 2027 में सरकार अपनी बनाएगा। और अब जबकि हमारे साथ यहाँ पर आदरणीय कृष्ण मोहन पांडे जी जो रसूलपुर से आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हरिओम पांडे जी पूर्व प्रधान अतरडीहा से जो आप आए हैं, तो मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आनंद मोहन पांडे जी, छोटे लाल पांडे जी, चंद्रेश पांडे जी, नीतीश पांडे जी और इसके साथ ही साथ जितेंद्र चौहान जी, संदीप चौहान जी, सत्यपाल यादव जी और सुखविंदर सिंह तलवंडी जी, आप सब लोगों ने जब ये ठाना है तो 2027 में हमको सरकार बनाना है, तो वो नारा फिर से बुलंद आप लोगों को करना पड़ेगा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और 27 में सरकार बनवाएगा। आप सरकार बनवाओगे तभी तो हिस्सेदारी मिलेगी, आप सरकार बनवाओगे तभी तो सम्मान मिलेगा। मन समाज में कोहल जाला बहन जी, हमन बोली तो प्रभाव ना बोलला, लेकिन अगर एक ठे बाभन मनई बोली तो कम से कम 100 मनई के एक मनई प्रभावित कर सकला एक टाइम बैठ के। तो आपका अब जिम्मेदारी हमारी बहन जी ने सौंपा है कि आप सब लोगों को पूरे आदर पूरे सम्मान के साथ, मैं अपने रोशन महाप्रधान जी भी यहाँ पर हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं आज, तो मैं अपने प्रभारी जी और विधानसभा अध्यक्ष जी से दोनों लोगों से मैं निवेदन करूंगी कि हरिओम पांडे जी और मैं बहुत आदर के साथ आप सबका नाम ले रही हूँ, मैं आप इनको जरा थोड़ा माला पहना के स्वागत करें। आदरणीय कृष्ण मोहन पांडे जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी और बहन जी की नीतियों में आपने जो विश्वास रखा है, मैं बहुत स्वागत करती हूँ। हरिओम पांडे जी, पूर्व प्रधान जी, आप सब लोग आ जाइए। आनंद मोहन जी, छोटे लाल पांडे जी, चंद्रेश पांडे जी, नितेश पांडे जी और इसके साथ साथ हमारे चौहान समाज से भाई जितेंद्र कुमार चौहान जी, संदीप चौहान जी, सत्यपाल यादव जी, सुखविंदर तलवंडी जी, पूर्व महाप्रधान जी, पकड़िए माइक बस। बहुत बहुत स्मार्ट पार्टी जिंदाबाद, 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 स्मार्ट पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे आ जाइए, 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 आगे आ जाइए। कुंवारी मावती जिंदाबाद, कुंवारी मावती जिंदाबाद, आप सबको जिंदाबाद, स्मार्ट पार्टी जिंदाबाद, और अंदर जाइए, और अंदर जाइए, और अंदर जिंदाबाद, और आगे आ जाइए। प्रोफेसर इंदु चौधरी जिंदाबाद, प्रोफेसर इंदु चौधरी जिंदाबाद, कुंवारी मावती जिंदाबाद, कुंवारी मावती जिंदाबाद, स्मार्ट पार्टी जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की
चल गुंडों आप की वरिष्ठ हैं। छाती पर बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। कुंवर मावती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। प्रोफेसर इंदु चौधरी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। तो मैं चौहान समाज, यादव समाज और हमारे जो ब्राह्मण समाज के सभी साथियों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और अब बताओ बहन जी, अब अगर इतना हमारे पांडे भैया लोग जुड़ी हैं तो 27 में सरकार बनावे से क्या हमन के रोक पाई? क्या रोक पाई जी? अच्छा, तो मैं बहुत पुनः आभार के साथ में अपने सभी चौहान भाई, आप लोग कितना सम्मान हमारी माननीय बहन जी ने आप सबको दिया। तमाम लोग तैयार हुए यहाँ से, छोड़ भाग जाए बात अलग है, लेकिन ये बात समझ में आए, ये आ जाए कि जो लोग छोड़ के भागे वो सारे लोग खाली हमारे बेटवा टिकट मिली जाए, हमारे बिटिया टिकट मिली जाए, हम अब विधायक हो जाए, हम मंत्री हो जाए, खाली वहीं तक सीमित है। लेकिन मेरी बहन जी जिन्होंने परिवार नहीं बसाया, उन्होंने आप सब लोगों को, पांडे भैया आपको, तलवंडी भैया आपको, चौहान भैया आपको, और हमारे यादव भैया, सतपाल भैया आपको, आप सबको, और हमारे गिरिजराज भाई, आपने भी पिछली बार पार्टी ज्वाइन किया, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो गया, बीच में आ जाओ बेटा, बिंद भैया आपको, आप सबको हमारी बहन जी ने अपना परिवार माना है। हमारी बहन जी आप सबको अपना परिवार मान रही है, और आज आपने अपनी बहन जी के प्रति आस्था और निष्ठा व्यक्त की है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम और आप मिल करके 2027 में सरकार बनाने के लिए आगे बढ़े। चौराहे सट्टी पर ज्यादा बहुत प्रयास नहीं करना बहन जी, कब तो चौराहा सट्टी पे बैठा तो खाली बैठ के इतना बतियावा कि हमार बहन जी का कहीं नहीं अतु का देला। हाँ? तो पूछी कि तोहार बहन जी का देनी, वो तो 5 किलो राशन देते बा। कहा कि बहन जी तो हमार फ्री में एजुकेशन देते रहनी, 5 किलो राशन तो 2 दिन में ओराय जाला, लेकिन एजुकेशन रही तो लड़का नौकरी पाई तो साल भर का राशन 1 महीना के नौकरी में आई जाई। सही? तो बहन जी राशन नहीं देनी लेकिन फ्री में एजुकेशन देनी। कहते कि हई देत बा, हऊ देत बा, कहा 100 नंबर पुलिस होए चाहे 108 नंबर एम्बुलेंस होई, हमार बहन जी देती। ये जो रसोईया का नौकरी, आशा आंगनबाड़ी का नौकरी, आशा बहू का नौकरी बहन जी दी। ये चौराहा सट्टी बैठ प्रचार करा। हमारे एक